Welcome to my channel English Learning Atlas. My name is Neeru and I am again here presenting you a new video on the new topic. As I promised you earlier that I will bring you new topics on the English which makes your learning English simpler and easier. You can use those words and sentences in your day-to-day life which helps to improve your English and you can speak English fluently. So now today's topic is idiom and phrases. So I am going to give you 20 idioms and phrases which has its very strange meaning. Means when you read those words you can feel it different but their actual meaning is totally different what it appears. मैं आपको 20 idiom and phrases दूंगी जिसमें आपको जो पढ़ने में उसका मीनिंग अलग होगा और जो उसका एक्चुअल मीनिंग है वो अलग होगा. ठीक है, तो मैं आज आपको वो देने वाली 20 idioms and phrases. ठीक है, लेट्स स्टार्ट. हमारा जो पहला फ्रेज़ है वो है ईयर वार्म. ईयर वार्म का मतलब होता है कैची सॉन्ग और ए ट्यून डेट्स रन्स कंटिन्यूसली थ्रू अ पर्सन माइंड. मतलब अगर हम कोई चीज़ एक बार सुन लेते हैं या कोई गाना सुन लेते हैं जो हम पूरे दिन गुनगुनाते रहते हैं या हमारे कॉन्शियसली या सबकॉन्शियसली हमारे दिमाग में हमेशा चलती रहती है, उसे बोला जाता है ईयर वार्म. सो ईयर वार्म मीन्स अ कैची सॉन्ग और ए ट्यून दैट्स रन्स कंटिन्यूसली थ्रू अ पर्सन माइंड. इट्स कॉल्ड ईयर वार्म. ना हमारा जो नेक्स्ट फेज़ है वो है फैट चांस. फैट चांस का मतलब होता है एब्सोल्युटली नो चांस, वेरी लिटिल चांस, समथिंग विच इज़ नॉट पॉसिबल. जब आप फैट चांस पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ काफ़ी ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है या बहुत ज़्यादा चांसेस होता है, बट द एक्चुअल मीनिंग इज़ नॉट पॉसिबल. समथिंग विच हैज़ नो चांस, एब्सोल्युटली नो चांस इज़ कॉल्ड फैट चांस. हमारा जो नेक्स्ट फ्रेज़ है वो है स्लिम चांस. स्लिम चांस का मतलब होता है द लिटिल चांस. मीन्स देयर इज़ अ चांस ऑल्दो इट इज़ स्मॉल बट हैज़ अ चांस. मतलब हाँ उसके कुछ चांसेस हैं, पॉसिबिलिटी है, एकदम नेगेटिव पॉसिबिलिटी नहीं है, ज़ीरो नहीं है, बट देयर इज़ अ चांस. उसको बोला जाता है स्लिम चांस. स्लिम चांस मीन्स अ लिटिल चांस, ऑल द स्मॉल चांस बट हैज़ अ चांस, इट्स कॉल्ड स्लिम चांस. नाउ हमारा जो नेक्स्ट फ्रेज़ है वो है काउच पोटैटो. काउच पोटैटो मीन्स अ लेजी पर्सन हु स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम sitting and watching television and not doing any other work. Means a person who spend his whole time on watching television, games etc. उसको that person is called couch potato. जब काउच पोटैटो को जब आप पढ़ेंगे दैट मीनिंग्स की डिफरेंट होगा, बट इसका एक्चुअल मीनिंग ये होता है कि एक ऐसा पर्सन जो अपना पूरा टाइम सिर्फ एक जगह बैठ के स्पेंड करे, टीवी देखे, खाए, गेम खेले, उसको बोलते हैं हम काउच पोटैटो. तो काउच पोटैटो मीन्स अ पर्सन हु स्पेंड हिज होल टाइम इन वॉचिंग टेलीविजन सिटिंग एट वन प्लेस इज कॉल्ड काउच पोटैटो. ना हमारा जो नेक्स्ट फ्रेज है वो है हॉट पोटैटो. हॉट पोटैटो मीन्स अ कॉन्ट्रोवर्शियल इशू और ए सिचुएशन विच ऑकवर्ड टू डील विद. मतलब कोई एक ऐसा सिचुएशन जो काफ़ी कॉन्ट्रोवर्सी क्रिएट कर रखी हो, जिसके पीछे हो हल्ला हो, उसको बोलते हैं हम हॉट पोटैटो. सिचुएशन को बोलते हैं हॉट पोटैटो. इसके लिए हम एक वर्ड भी यूज़ कर सकते हैं पैंडेमोनियम. पैंडेमोनियम का मतलब भी होता है कि काफ़ी ज़्यादा हो हल्ला हो, कोई एक ऐसा इशू हो जिससे कि पीछे काफ़ी ज़्यादा हो हल्ला मचा हो, उसको हम बोलते हैं कॉन्ट्रोवर्शियल इशू को, उसको भी बोलते हैं पैंडेमोनियम. और यहाँ हम फ्रेज़ की बात करें तो हॉट पोटैटो का मतलब होता है कॉन्ट्रोवर्शियल इशू. तो जब आप वर्ड पढ़ेंगे हॉट पोटैटो, उससे आपको पता नहीं चलेगा कि इसका एक्चुअल मीनिंग क्या है, बट इसका एक्चुअल मीनिंग होता है अ कॉन्ट्रोवर्शियल इशू विच ऑकवर्ड टू डील विथ. ना हमारा जो नेक्स्ट फ्रेज है वो है क्लियर एज मड. मीन्स नो, नॉट अंडरस्टैंड, एब्सोल्युटली नो आइडिया. मीन्स इट द क्लियर एज मड इज़ यूज एज अ सरकाज़म. सरकाज़म मीन्स तंज कसना किसी को कहते हैं. कि अगर मैं किसी से पूछूं कि आपको ये बात समझ में आ गई तो ही और शी कैन से कि या ही और शी क्लियर इट इज़ एज क्लियर एज मड. मतलब एज क्लियर एज मड का मतलब होता है कि ही इज़ नॉट एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट्स गोइंग ऑन. ही इज़ नॉट एबल टू ग्रास्प द थिंग्स विच आई हैव एक्सप्लेन टू देम. तो उसको बोला जाता है क्लियर एज मड. इसको मेनली सरकाज़म की तरह भी यूज़ किया जाता है इसको. ना हमारा जो नेक्स्ट फ्रेज है वो है हैंड राइटिंग ऑन द वॉल. हैंड राइटिंग ऑन द वॉल का मतलब होता है हिंट ऑफ कमिंग डिजास्टर विच इज़ यूज टू से दैट इट इज़ क्लियर दैट समथिंग बैड विल प्रोबेबली हैपन. तो जैसे आप पढ़ेंगे हैंड राइटिंग ऑन द वॉल, इससे आपको समझ में नहीं आएगा कि व्हाट इज़ एक्चुअल मीनिंग. इसका एक्चुअल मीनिंग होता है कि पहले से आभास हो जाना कि कुछ बुरा होने वाला है, उस चीज़ को बोल जाता है हैंड राइटिंग ऑन द वॉल. तो हैंड राइटिंग ऑन द वॉल मीन्स हिंट ऑफ कमिंग डिजास्टर एंड इट इज़ यूज टू से. एक तरीके की ये सेइंग है या प्रोवर्ब है जो पुरानी से चली आ रही है कि मीन्स समथिंग बैड इज़ गोइंग टू बी हैपन, समथिंग ऑमिनस इज़ गोइंग टू हैपन. ऑमिनस का मतलब भी होता है कि शुभ होना,
अशुभ को बोलते हैं ऑमिनस। सो हैंड राइटिंग ऑन द वॉल का मतलब होता है समथिंग गोइंग टू बी ऑमिनस या समथिंग बैड इज गोइंग टू बी हैपन। नाउ हमारा जो नेक्स्ट फ्रेज है वो है राइट एज रेन। इसका मतलब होता है बी परफेक्टली फिट एंड वेल, मीन्स इन गुड हेल्थ और फीलिंग गुड। तो जब आप पढ़ेंगे राइट एज रेन तो आप कंफ्यूज रहेंगे कि इसका मतलब एक्चुअल मतलब क्या है। नहीं, इसका एक्चुअल मतलब होता है इन अ गुड हेल्थ और समथिंग पर्सन हु फील गुड, मतलब हेल्दी होना, हेल्दी महसूस करना, उसको बोला जाता है आई एम राइट एज रेन। जैसे हम बोलते हैं ना कि आप हाउ आर यू, हाउ इज़ यू फीलिंग या हाउ इज़ यू फीलिंग नाउ, सो ही विल से कि या ही इज़ फाइन नाउ, ही इज़ फीलिंग राइट एज रेन। तो राइट एज रेन का मतलब होता है फीलिंग फाइन, फीलिंग हेल्दी, फीलिंग फिट एंड फाइन, उसको बोला जाता है राइट एज रेन। ना हमारा जो नेक्स्ट फ्रेज है थिक एज थिप्स। थिक एज थिप्स का मतलब होता है कि टू और मोर पीपल हु आर वेरी क्लोज और फ्रेंडली शेयरिंग सीक्रेट्स, मतलब ऐसे दो या दो से ज़्यादा लोग जो आपस में एक दूसरे का सीक्रेट शेयर करते हों या आप जो चीज़ अपने बीच में ही रखते हों, अपने ग्रुप के अलावा या अपने दो लोगों के अलावा आप कहीं बाहर शेयर नहीं करते, उसे बोलते हैं थिक एज थिप्स। जब आप पढ़ेंगे थिक एज थिप्स तो आपको समझ में नहीं आएगी कि व्हाट इज इट्स एक्चुअल मीनिंग, बट द एक्चुअल मीनिंग इज दैट द पर्सन हु कीप देयर सीक्रेट, हु शेयर देयर सीक्रेट टू ईच अदर और टू वन अनदर। ईच अदर हमेशा दो लोगों के लिए यूज़ किया जाता है, वन अनदर दो से अधिक के लिए यूज़ किया जाता है। मैं आपको ये लेटर जब मैं पढ़ाऊँगी आपको ग्रामर में पढ़ाऊँगी तो ग्रामर वाले सेक्शन में आपको मैं एक्सप्लेन करूँगी। तो यहाँ पे थिक एज थिप्स का मतलब होता है कि द पर्सन हु शेयर देयर सीक्रेट्स टू ईच अदर और वन अनदर। हमारा जो नेक्स्ट फेज है वो है जीरो इन ऑन। जीरो इन ऑन का मतलब होता है फोकस क्लोजली ऑन समथिंग, मीन्स टेक अ एम एट समथिंग, फोकस वंस अटेंशन। जीरो इन ऑन का मतलब होता है कि किसी चीज़ पे या अपने लक्ष्य पे फोकस होना, या आप किसी चीज़ पे अगर लक्ष्य भेद रहे हो या किसी चीज़ पे आप एम कर रहे हो तो उस पर एकदम फोकस, अपना टोटल कॉन्सेंट्रेशन उस पर रखना, उसको बोला जाता है जीरो इन ऑन। तो जीरो इन ऑन का मतलब होता है फोकस वन अटेंशन ऑन देयर गोल एंड देयर एम, इट्स कॉल्ड जीरो इन ऑन। ना हमारा जो नेक्स्ट फ्रेज है वो है रेन ऑन वंस परेड, मीन्स टू स्पॉइल समवन प्लान, टू स्पॉइल समवन पार्टी। किसी चीज़ को आप रंग में भंग डालने को बोला जाता है टू रेन ऑन वंस परेड। कोई आपके प्लान को ख़राब कर दे उसको बोला जाता है रेन ऑन वंस परेड। तो जब आप पढ़ेंगे रेन ऑन वंस परेड तो इसको समझ में नहीं आएगा कि टोटली डिफरेंट है। स्ट्रेंज क्यों बोला गया है, क्योंकि इसका जो एक्चुअल मीनिंग जो देखने में वो टोटली डिफरेंट है कि जो उसका रियल मीनिंग है। देखने में पढ़ने इट अपीयर्स टू बी डिफरेंट बट इट्स एक्चुअल मीनिंग इज़ डिफरेंट। That's why it's called strange idiom and phrases. So rain on one's parade का मतलब होता है कि someone spoil your plan. ना हमारा जो नेक्स्ट फ्रेज है वो है एवरीथिंग बट द किचन सिंक। एवरीथिंग बट द किचन सिंक, अब आप इसको पढ़िए तो एवरीथिंग बट द किचन सिंक आप अंदाज़ा भी नहीं लगा पाएंगे कि व्हाट इज दिस एक्चुअल मीनिंग। ठीक है, कि इसका मतलब क्या है। दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड स्ट्रेंज। इसका जो मैंने टॉपिक दिया कि स्ट्रेंज इडियम एंड फ्रेजेस, कि जिनका मतलब टोटली डिफरेंट हो व्हाट इट अपीयर्स। सो एवरीथिंग बट द किचन सिंक का मतलब होता है कि टेक अ लॉट ऑफ थिंग्स व्हेन यू गो समवेयर ऑन वैकेशन। मतलब अगर आप कहीं जा रहे हो वैकेशन पे तो अपना बहुत सारा सामान लेके जाएं। किसी के आसपास भी जा रहे होंगे तो अपना सारा सामान लेके जाएंगे, एक एक दो दो तीन तीन सूटकेस लेके जाएंगे, बट जाएंगे। सो सब इस टेक अ लॉट ऑफ थिंग्स व्हेन यू गो समवेयर ऑन वैकेशन इज कॉल्ड एवरीथिंग बट द किचन सिंक। तो ये एक सरकाज़म यूज़ किया जा सकता है या ये फ्रेज़ यूज़ किया जाता है कि एवरीथिंग बट द किचन सिंक का मतलब होता है टेक अ लॉट ऑफ थिंग्स व्हेन यू गो समवेयर ऑन वैकेशन। ना हमारा जो नेक्स्ट फ्रेज़ है वो है ट्विस्ट समवन्स आर्म। ट्विस्ट समवन आर्म्स का मतलब होता है कि टू प्रेशराइज समवन इनटू डूइंग समथिंग दैट दे आर रिलक्टेंट टू डू। मतलब किसी को प्रेशराइज करना, किसी काम को करने के लिए जो वो नहीं चाहता करना, मतलब आप उससे ज़बरदस्ती करवा रहे हो किसी काम को, ज़बरदस्ती चाहे कैसे भी फोर्सफुली करवा रहे हो। तो जो ये जो फ्रेज़ है यूज़ किया जाता है ट्विस्ट समवन्स आर्म, मीन्स टू प्रेशराइज समवन टू डू समथिंग विच ही और शी डोंट वांट टू डू, इसको बोला जाता है ट्विस्ट समवन आर्म। ना हमारा जो नेक्स्ट फ्रेज़ है वो है नेक ऑफ द वुड्स। नेक ऑफ द वुड्स का मतलब होता है कि द प्लेस और एरिया वेयर समवन लिव्स। ही इज़ फ्रॉम माई नेक ऑफ द वुड का मतलब वो मेरी नेबरहुड या लोकेलिटी में रहता है या रहती है, उसे बोला जाता है नेक ऑफ द वुड्स। मैंने अपने नेबरहुड को या अपने सराउंडिंग को या अपनी लोकेलिटी को बोला जाता है नेक ऑफ द वुड्स। अब जब वर्ड पढ़ेंगे नेक ऑफ द वुड्स समझ में नहीं पाएगा कि क्या चीज़ इसकी एक्चुअल मीनिंग है, बट इट्स एक्चुअल मीनिंग मीन्स योर नेबरहुड, योर लोकेलिटी, योर सराउंडिंग, उसको बोला जाता है इज द नेक ऑफ द वुड्स। मीन्स ही और शी इज़ लिविंग इन द नेक ऑफ द वुड्स, मीन्स इन माई नेबरहुड ही और शी इज़ लिविंग। हमारा जो नेक्स्ट फ्रेज़ है वो है सिट टाइट। सिट टाइट का मतलब होता है कि वेट पेशेंटली।
टेक नो एक्शन अंटिल फर्दर इंस्ट्रक्शंस, या रिफ्रेन फ्रॉम टेकिंग एनी एक्शन और चेंजिंग वंस माइंड। मतलब सिट टाइट का मतलब होता है कि आप आराम से इंतज़ार करिए, उनको कोई एक्शन नहीं लेना अंटिल फर्दर इंस्ट्रक्शन। और उन्हें मना किया जाता है कि किसी को मना किया जाए कि आपको ये काम नहीं करना, चुपचाप यहाँ बैठना है, वेट करना है, और जब आपको बोला जाएगा तब आप वो करेंगे। तो इस को बोला जाता है सिट टाइट। सिट टाइट का मतलब होता है वेट पेशेंटली और रिफ्रेन फ्रॉम टेकिंग एनी एक्शन। हमारा जो नेक्स्ट फ्रेज़ है वो है लूज़ योर टच। लूज़ योर टच का मतलब होता है लूज़ द एबिलिटी और टैलेंट यू वंस हैड व्हेन डीलिंग विद अ थिंग, पीपल और अ सिचुएशन। मीन्स कि आप अपनी जो पहले जो कैपेबिलिटी है, जो आपकी क्षमता है, जो आप पहले थिंग्स को डील करते थे, सिचुएशन कॉम्प्लेक्स हो जाती थी, जैसे आप उसे डील करते थे, लोगों से कैसे डील करते थे, अगर आप वो अब जो पहले आप करते थे वो अगर वो अब आप वैसा कर नहीं पा रहे हैं तो उस चीज़ को बोला जाता है मीन्स यू आर लूजिंग योर टच, मीन्स यू आर लूजिंग योर इन्फ्लुएंस ऑन समवन और समथिंग, यू आर लूजिंग योर टैलेंट टू डील द थिंग्स, टू डील द कॉम्प्लेक्सिटीज़, इज कॉल्ड लूज योर टच। ना हमारा जो नेक्स्ट फ्रेज़ है वो है ब्रेक अ लेग। ब्रेक अ लेग पढ़ने में आप देखेंगे ब्रेक अ लेग की मतलब अगर किसी को आप कोई चीज़ बहुत ही गलत सोच रहे हो किसी के बारे में, किसी को आप गलत बोल रहे हो कि ब्रेक अ लेग, बट द एक्चुअल मीनिंग इज़ गुड लक, मीन्स विशिंग समवन टू अचीव इट्स गोल और टू गेट सक्सेस। मतलब आप किसी को गुड लक बोलता है या बेस्ट ऑफ लक बोलने को भी बोला जाता है, जस्ट गो एंड ब्रेक अ लेग, ठीक है, उसको बोला जाता है ब्रेक अ लेग, मीन्स गुड लक, टू विश समवन अ गुड लक, उसको बोला जाता है ब्रेक अ लेग। ना हमारा जो नेक्स्ट फ्रेज़ है वो है च्यू द फैट। च्यू द फैट का मतलब होता है चैट इन अ लेजरली एंड प्रोलॉन्ग्ड वे, मतलब खाली समय में अपनी पुरानी बातों को डिस्कस करना, पुरानी यादों को ताज़ा करना, उसको बोला जाता है च्यू द फैट। तो वही चीज़ है कि च्यू द फैट देखने में इसका मतलब एकदम आपको सोचेंगे कि नहीं इसका मतलब ये हो सकता है, बट इट्स एक्चुअल मीनिंग इज़ मीन्स चैट इन अ लेजरली एंड अ प्रोलॉन्ग्ड वे इज़ कॉल्ड च्यू द फैट। पुरानी बातों को याद करना, अपनी पुरानी बातों को डिस्कस करना, पुरानी यादों को आपस में बात करके शेयर करना, डिस्कस करना, उसको बोला जाता है च्यू द फैट। तो नाउ हमारा जो नेक्स्ट फ्रेज़ है वो है गो कोल्ड टर्की। गो कोल्ड टर्की मीन्स अगेन अगर आप पढ़ेंगे गो कोल्ड टर्की आप इसका एक्चुअल मीनिंग नहीं फाइंड आउट कर पाएंगे जब तक आपको पता ना हो। तो गो कोल्ड टर्की का मीन्स सडनली स्टॉप एडिक्टिव हैबिट्स और अ डेंजरस बिहेवियर सच एज ड्रिंकिंग और स्मोकिंग। मतलब द पर्सन हु हैज़ अ एडिक्शन, किसी चीज़ का एडिक्शन हो, उसको अचानक वो छोड़ दे तो जो उसकी हालत हो जाती है इट्स कॉल्ड टू गो एज कोल्ड एज टर्की। तो एक तरीके से सरकाज़म है और ये फ्रेज़ है ये उसके लिए यूज़ किया जाता है कि अ पर्सन हु जस्ट फॉर लीव द हैबिट ऑफ ड्रिंकिंग, स्मोकिंग एंड अदर एडिक्शंस। So what is the situation after that? So that situation of that person is called go cold turkey. That person is called go cold turkey. ना हमारा जो नेक्स्ट फ्रेज है वो है मीटियोरिक राइज। मीटियोरिक राइज का मतलब होता है डिस्क्राइबिंग समवंस कैरियर दैट अचीव सक्सेस वेरी क्विकली। मतलब कोई अपना लक्ष्य को बहुत जल्दी अचीव कर सके, द पर्सन हु अचीव इट्स हिज और हर एम वेरी क्विकली इज कॉल्ड मीटियोरिक राइज। तो मीटियोरिक राइज का मतलब होता है कि टू अचीव्स वन गोल वेरी क्विकली इज कॉल्ड मीटियोरिक राइज। सो फ्रेंड्स ये थे आज के 20 ईडियम एंड फ्रेजेस जिसके मीनिंग टोटली डिफरेंट थे, स्ट्रेंज मीनिंग थे, जो देखने में कुछ और थे और इनके एक्चुअल मीनिंग कुछ और थे, तो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल एंड ऑल्सो शेयर दिस चैनल टू योर नियर एंड डियर वंस। थैंक यू सो मच।